हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है नवंबर 2024 का है। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस नवंबर 2024 में कैसी रहने वाली है, या अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, इस बारे में हम पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के। और विशेष रूप से चर्चा हम जब करते हैं मंथली लव राशिफल की या एनुअल लव राशिफल की, तो हम उसमें सिंगल जातकों को लेकर के बात करते हैं कि भाई जो भी सिंगल हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई उनका मित्र नहीं आया है, मेल या फीमेल, तो क्या ये नवंबर के महीने में ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं कि आपकी इच्छा के मुताबिक जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके लाइफ में आए और आगे सिलसिला शुरू हो। दूसरा, यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये इस नवंबर में इस रिलेशनशिप का या इस लव अफेयर का कितना आप एंजॉय कर सकते हैं अपने उस मित्र के साथ, या कितनी ये रिलेशनशिप मजबूत होगी। दूसरा कि भाई अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है किसी के भी साथ, तो जो आपका मित्र है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आकर के आपकी इस जो रिलेशनशिप है या ये जो फ्रेंडशिप है इसको डिस्टर्ब कर दे, या आपको एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ भड़का करके और आपकी रिलेशनशिप में दरार पैदा कर दे, आपके बीच में कोई ब्रीच क्रिएट कर दे। चाहे कोई थर्ड पर्सन हो या कुछ लोग हों या कोई भी हो, ऐसा तो नहीं है। मतलब कहने का यह है कि कोई निगेटिविटी तो आने वाली नहीं है नवंबर में। कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है ग्रहों की कहीं कुछ अच्छी चीज़ों के बजाय कुछ विपरीत चीज़ें आपको देखने को मिले। उसके बात करेंगे कि विवाह का योग है या नहीं है नवंबर में, उसके विषय में भी बताएंगे। बात आगे करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित जो यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कर्क लगन राशि के जातकों का नवंबर 2024 में कैसा रहने वाला है। और आगे बात करेंगे उसके बाद कि आप विवाहित तो हैं लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस भी बनता है क्या नवंबर में, तो उसके विषय में भी आपको बताएंगे। और यदि आपका नहीं बना है और आप करना चाहते हैं तो बताएंगे ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं पहले से कहीं बना हुआ है, तो आप जानना चाहेंगे कि ये नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, तो उसके विषय में भी जानकारी देंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस अपने मित्र के साथ आपकी मित्रता थी, आपकी रिलेशनशिप चल रही थी, बहुत अच्छा तालमेल था, हर तरीके से संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी कारणवश एक दूसरे से आपको अलग होना पड़ गया। और अगर बात करें तो आज की डेट की, तो आज की डेट में आपका उनके साथ किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं है। और आप चाहते हैं अब कि अब आपका उनके साथ कैसे ना कैसे बात आगे बढ़े, बात बने, रियूनियन हो आपका उनके साथ, आपकी जो रिलेशनशिप रही है वही नए सिरे से रिवाइव हो। अब आप ऐसा कुछ सोचते हैं, तो क्या ये आपकी जो सोच है ग्रह इसको सपोर्ट करेंगे और आपको इसमें सक्सेस मिलेगी तो इस नवंबर के महीने में? तो आइए ग्रहों की स्थिति जो गोचर में बनी हुई है उसी के आधार पर हम ये बात करेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में कि आपको इस नवंबर के महीने में, जैसा हमने कहा, कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो सिंगल जातक है, यानी कि
जिनकी लाइफ में अभी तक किसी की एंट्री नहीं हुई, या एंट्री हुई भी मान लीजिए कुछ समय के लिए हुई, व्यक्ति चला गया निकल के आपकी लाइफ से। जब चला गया तो आप सिंगल हैं। अगर आपका कहीं कोई संपर्क नहीं है तो हम उन्हीं सिंगल जातकों के विषय में बात कर रहे हैं। तो इस नवंबर के महीने में हालात कैसे रहेंगे आप सिंगल जातकों के लिए, वो हम आपको अब बता रहे हैं। प्रिय साथियों, जो हमारे कर्क लगन राशि के जो आप सिंगल जातक हैं, सबसे पहले बात ये करेंगे आपसे कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ देखिए मिले जुले ख्यालात पैदा होंगे, बनेंगे मिले जुले। कुछ तो विचार ऐसे आएंगे जो बहुत निगेटिव विचार होते हैं, निगेटिव थॉट्स, लेकिन दूसरे ही पल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा नेगेटिव और पॉजिटिविटी का। और ऐसे में आपको थोड़ा सा पहले 16 दिन इस महीने के जो आरंभ से लेकर मध्य तक का जो समय है, उसमें तो आपको एक तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहेगा। कंफ्यूजन क्या कि कभी निगेटिव थॉट्स, कभी पॉजिटिव थॉट्स, ये थोड़ा सा मिक्सचर आपके दिमाग में विचारों का चलेगा अपने मित्र को लेकर के। और वो इसलिए चलेगा कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जो भी आपका वो मित्र है, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए और आपके उसके साथ संबंध बने, और बनने के बाद आप उनके साथ अपने संबंधों को डे बाई डे आगे बढ़ाएं, मजबूत करें। ऐसा आपकी प्लानिंग है या आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप तो ऐसा सोच करके आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और अभी जो इस महीने नवंबर की बात जैसा मैं कर रहा था कि मिले जुले थॉट्स आपके रहने वाले हैं दिमाग में, वो भी माह के मध्य तक। और वो क्यों रहने वाले हैं उसके पीछे कारण भी बताएंगे कि क्यों ये इस तरीके के थॉट्स रहेंगे, कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स, कभी बहुत पॉजिटिव अपने मित्र के विषय में आपके जहन में। वो इसलिए रहेंगे कि जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका जिस प्रकार का उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं बिहेवियर का या एटीट्यूड का अपने लिए, उसमें वो चीज ना मिल पाने के कारण, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होने के कारण थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, जिसको जो कह सकते हैं क्रोध के रूप में, गुस्से के रूप में, नाराजगी के रूप में। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। ऐसा ही नहीं है कि खाली उनका बिहेवियर आपके प्रति जो है वो रूड हो, रिजिड हो, या एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो, सही ना हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बहुत अच्छी भी होंगी। तो इसीलिए जब आप उनकी अच्छी चीजों को देखेंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे। ये इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से माह के मध्य तक रहने की ज्यादा है पॉसिबिलिटीज हैं, माह के आरंभ से। और माह के मध्य से माह के अंत तक क्या स्थिति रहेगी, आप अपने आप को बहुत एक तरीके से अपने स्वयं को मानसिक तौर पे, वैचारिक तौर पे अपने आप को संभालेंगे, और अपनी जो थिंकिंग है उसको भी बदलने की पूरी आपकी कोशिश रहेगी। और वो ये कोशिश रहेगी कि आप ये चाहेंगे कि मेरी जो थिंकिंग है बिल्कुल सही दिशा में हो। और आप बहुत महामध्य के उपरांत आप बहुत चीजों को, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा अपने उस मित्र को लेकर के। यानी कि जो बदलेगा, अब आप कहेंगे कि जो बदल जाएगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, काफी पॉजिटिव होगा। और ये जो पॉजिटिव नजरिया होगा आपका अपने उस मित्र को लेकर के, हालांकि मित्र का नजरिया जो है जितना होना चाहिए आपके आशा के मुताबिक, उसमें तो कमी रहेगी। उतना अच्छा तो जितना आप चाहते हैं या जितना चाहेंगे या जितना एक्सपेक्ट करेंगे उनसे, उसमें कमी रहेगी। उतनी चीजें तो आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन फिर भी महामध्य से आपकी सोच में तब्दीली आएगी, आपकी पॉजिटिव सोच होगी उनको लेकर के। लेकिन अच्छा है ये, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो ग्रह आपसे करवा रहे हैं ये महामध्य से पॉजिटिव आपकी सोच अपने मित्र को लेकर के, ये ठीक है। क्योंकि आगे आगे जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, उसके हिसाब से
रिजल्ट्स जो हैं वो इंप्रूव करने वाले हैं आने वाले समय में, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है महामध्य तक, उसको भी आप कोशिश करें कि पॉजिटिव ही रहे। और उनकी देखिए, जब किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं और आप उसको चाहते हैं, तो उनकी कमियों को मत देखिए। कोई बहुत ही ज्यादा कोई बड़ी गंभीर कमी है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तब तो अलग बात है, लेकिन छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। और ऐसा जो आपका सोच है वो महामध्य से ही बनेगा, जो कि अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और ऐसा बनने जा रहा है आपका महामध्य से अपने मित्र के विषय में। और फिर आप जब आपका सोच ऐसा होगा तो धीरे धीरे, हालांकि ये जो सिलसिला है बहुत ही स्लो स्पीड से आपका चलेगा आगे, इसमें कोई बहुत फास्ट स्पीड से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसकी संभावना नवंबर में बहुत कम है। बहुत स्लो स्पीड से चीजें चलेंगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप में है आप, या आपका अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप रिलेशन में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, जो भी है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग चीजें चलें, तो फिर हमको अपने जो विचार हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हमारी सोच है, वो भी बहुत शुद्ध और बहुत पॉजिटिव रखना जरूरी है। लेकिन यहां पर मैं ऐसी बात ऐसी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंगल जो है वो नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अपने मित्र को लेकर के आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल भी पैदा होंगे। गलत ख्याल इसी सेंस में, बीच बीच में ऐसे भी विचार आपके मन में आएंगे, हालांकि वो बहुत स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन विचार तो आएंगे। ये अच्छी बात है कि स्थिर विचार नहीं रहेंगे, आएंगे और निकल जाएंगे दिमाग से, लेकिन आएंगे तो जरूर ना। हालांकि उसके ऊपर जो है आपकी जो पॉजिटिव सोच है वो ज्यादा हावी रहेगी, इसलिए उसको वहां पर स्पेस नहीं मिलेगा निगेटिव थॉट्स को। पॉजिटिव थॉट्स जो हैं ज्यादा हावी रहेंगे। तो ये जो चीज है महामध्य तक ज्यादा है। तो ये मेरा मतलब यहां पर कहने का यही है कि अगर आप रिलेशन में हैं या आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अफेयर में हैं, अपने मित्र को लेकर के सोच अपनी थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन भी खुश रहेगा, आप एंजॉय भी करेंगे। और एंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि लोगों की थोड़ा सोच जब नेगेटिव होती है ना, तो वो उसको नेगेटिव वे में सोचते हैं कि एंजॉय करो, उसके बाद किसने देखा क्या देखा, कोई दूसरा मित्र बनाएंगे, तीसरा बना लेंगे, चौथा बना लेंगे। वो चीज नेगेटिव है। आप एक के साथ रखिए, बढ़िया रखिए, सोच अच्छी रखिए। अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ रखेंगे, कई 100 गुना आप उसको एंजॉय करेंगे। तो यहां पर एंजॉय तो करेंगे, लेकिन अब ये जो सोच है आपकी जिसकी हम बात कर रहे हैं माह के मध्य तक, कहीं ना कहीं इसकी स्मेल जो है ना आपके उस मित्र को भी पहुंचेगी। वो भी इस बात को महसूस कर जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कोई एक्टिविटी के माध्यम से कुछ ना कुछ उनको भी स्मेल हो जाएगी इस चीज की, तो वो भी आपसे थोड़ा बहुत दूरी भी बना सकते हैं। तो यहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा ही क्यों होने दें। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं और उनके साथ अच्छे ढंग से रखेंगे, तो चीजें बेशक चाहे स्लो स्पीड से चलेंगी लेकिन सही दिशा में चलेंगी। मेरा मतलब कहने का ये है आपसे। और पूरी तरह से आपकी सोच अच्छी रहे उनको लेकर के, रिलेशनशिप मजबूत हो, उसको आप एंजॉय कर सकें, उसके लिए हम आपको उपाय भी देंगे कि आप अगर उपाय करेंगे तो उसको बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे और लाइफ लॉन्ग। विवाह का योग साथियों नहीं है आप कर्क लग्न राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं विवाहित जो महिला है या पुरुष है, मेल या फीमेल, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। एग्रेसिवनेस होने से अच्छी भले माहौल में तनाव पैदा हो सकता है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन आपके
क्रोध करने से या कुछ इस तरीके से माहौल बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी वैवाहिक जीवन अच्छा है इस पूरे महीने। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि, या आप पूछना चाहेंगे कि क्या अब विवाहित होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना है? देखिए, विचार तो आपके बिल्कुल बन रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस तरीके का विचार आपके बन रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलेगी, प्रश्न ये है। तो यहां पर इस नवंबर के महीने में हमें दूर तक भी किसी प्रकार की कोई सफलता आपके केस में मिलती दिखाई नहीं देती। ग्रहों की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं उन जातकों के विषय में कि जिनका ये मानना है या कहना है कि आपका तो, यानी कि हमारा तो साहब पहले से ही कहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो नवंबर का महीना जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कैसा रहेगा। भाई, नवंबर का महीना भी जो है आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही आपके क्रोध के कारण चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आती हैं, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन में हो या आपका उस मित्र के साथ हो। क्रोध कुछ ज़्यादा ही करेंगे, कहीं की बात, किसी की बात पर गुस्सा क्रोध होगा और आकर के किसी के ऊपर निकालेंगे। घर का अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ है तो वो आप अपने मित्र के सामने जाकर के निकालेंगे। मित्र का हो गया तो वो घर में आके ऐसा कुछ संभावना ज़्यादा बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक होता है ना जिसको कहते हैं कि भाई हाँ, अब एंजॉय कर रहे हैं अपने इन संबंधों को, तो वो उसमें एंजॉयमेंट में कहीं ना कहीं खलल पैदा हो रही है, तनाव, टेंशन दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक हो सके उसको दूर करने की कोशिश करें। बात करेंगे कि भाई अंत में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कैसे हालात रहेंगे। साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं तो देखिए, आप अपनी बुद्धि से पूरा काम लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीच बीच में थोड़ा सा देखिए, कुछ गलत एक्शन भी आपके द्वारा लिए जा सकते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने उस मित्र के साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के मूड में हैं या अपने उस रीयूनियन चाहते हैं उस मित्र के साथ, तो देखिए निश्चित रूप से एक ही दिन में तो सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप सोचें कि आज ही आपने कुछ किया, उसको आज ही सारी बातें हो जाएं, तो पॉसिबल नहीं है। जब इतना एक लंबा समय हो गया, आप लोगों को अलग हुए, जुदा हुए, तो भाई साथ आने में भी तो टाइम लगेगा ना। उनकी भी तो सोच आपके विषय में जो अब तक रही है, पता नहीं पॉजिटिव रही है, पता नहीं नेगेटिव रही है, उसको बदलने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो इतना तो समय आपको भी उनको देना चाहिए आपको। और उतावलापन कोई नहीं होना चाहिए, वो होगा भी नहीं, कोई उतावलापन नहीं होगा, इसमें हम बात को समझ रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। लेकिन बस एक ही कमी है कि जहां आप इतना बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से स्टेप लेंगे, बीच बीच में कोई आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिसके लिए आपको स्वयं को पछताना पड़े कि मुझसे ये गलत एक्शन मैंने ले लिया, गलत टाइम पे ले लिया, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए आपको अपने पछतावा हो। ऐसा कोई कार्य ना कर बैठे। मैंने जैसा कहा, चीज़ों को सही होने में वक्त लगता है, और यहाँ पर भी वक्त दिख रहा है मुझे। वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। एक साथ अगर आप चाहें क्विक रिजल्ट्स, उसकी उम्मीद आप ना करें। अगर करेंगे तो उसमें आपको निराश होना पड़ेगा। तो ये मैं जो कहना चाहता था वो मैंने अपनी बात आपसे कही है। ग्रहों के आधार पर जो संकेत हैं, अब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि बहुत आप पहले से ही काफ़ी समझदारी से काम कर रहे हैं। आगे भी आप समझदारी से ही करें, गलत स्टेप कोई ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, और चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, एक साथ नहीं होंगी। तो साथियों, आपको थोड़ा सा उनका क्रोध भी सहना पड़ सकता है, थोड़ा सा उनका नखरे भी सहने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार भी रहना है, और उस सिचुएशन को आपको कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और बहुत, जो मैं बार बार कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, बस बीच में कहीं गलती ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय हम आपसे कह रहे थे कि करना है। उपाय आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की मूर्ति पर जाकर के प्रसाद चढ़ा दें बूंदी का आप, और वहीं बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे, और या फिर गुड़ चने का प्रसाद आप चढ़ाएं हनुमान जी को, और बंदरों को भी खिलाएं,
तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इसका आपको लाभ मिलेगा। आगे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये हमारा बताया हुआ राशिफल, मंथली लव राशिफल, जो कि हम कर्क लगन राशि के जातकों के लिए बात कर रहे थे, पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का एडवांटेज उनको भी मिल सके। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो भी समय रहते हुए आप तक पहुंच पाएँ और उनका आप सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।